जी दोस्तों, इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग से पर खुश आमदीद। आज हम अगला लेसन जो है ना वो शुरू करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपने मेरे पुराने लेसन्स देखे होंगे, लेक्चर्स देखे होंगे और आप उससे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। ये जो है लेक्चर्स जो हैं ये ख़ास तौर पर DAE और BTech और BE के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारआमद है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इनको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि इसकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है टॉपिक जो है वो है पैनल्स, PV पैनल्स। ख़ास तौर पर ये इसकी आई है मेरे पास रिक्वेस्ट के जनाब PV पैनल्स पर एक लेक्चर मैं डाल दूँ। तो PV पैनल्स शुरू करते हैं जनाब। PV फोटोवोल्टिक पैनल्स, जिसको सोलर पैनल्स भी कहते हैं हम लोग। फोटोवोल्टिक पैनल से मुराद है फोटो सेल्स, यानी जिसके ऊपर लाइट पड़ती है उससे वोल्टेज पैदा होते हैं। तो हम लोग जो है इसकी शुरू करते हैं टाइप्स से। तो सोलर पैनल आप लोग हज़रात ने देखे होंगे। इसकी 3 किस्में होती हैं, 3 कैटेगरीज हैं इसकी। मोनोक्रिस्टलाइन यानी सिंगल क्रिस्टल से जो सेल उसका बना हुआ होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन यानी मल्टी क्रिस्टल सेल से उसका एक सेल बना होता है। और अमॉर्फस सिलिकॉन यानी थिन फिल्म, ये भी एक किस्म का पैनल होता है PV पैनल, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन ये यूज़ होते हैं। पाकिस्तान में टेम्परेचर के हिसाब से पॉलीक्रिस्टलाइन जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और यही सबसे ज़्यादा अच्छा भी है पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक। तो ये 3 किस्में हैं इसकी जनाब। आगे चलते हैं। यूजेस, इसका इस्तेमाल क्या है। तो ये आप देखें, लोगों ने छतों पे आमतौर पर ये स्ट्रक्चर बना के लगाए होते हैं, प्लेटें या सोलर पैनल्स लगाए होते हैं। उसके ऊपर धूप पड़ती है तो ये वोल्टेज पैदा करते हैं और इसी से फिर जो बिजली पैदा होती है उसी से को हम यूज़ करते हैं थ्रू द UPS और डायरेक्टली। इस तरह का स्ट्रक्चर्स भी होते हैं छतों पे। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लगाए हैं। ये देखें ना, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ये इससे बिजली पैदा कैसे होती है। ये देखें, ये P टाइप जो है मटेरियल है, ये N टाइप मटेरियल है। ये आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर्स जब हम बनाते हैं तो एक P टाइप इम्प्योरिटी से बनाते हैं, एक N टाइप इम्प्योरिटी से बनाते हैं। तो N टाइप जो है ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और P टाइप जो है इसकी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। और इनका जो जंक्शन है, जहाँ पे ये दोनों जंक्शन बनता है P और N का, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये वोल्टेज पैदा होते हैं और ये वोल्टेज से फिर हम लोड चला सकते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है बेसिकली। ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने लगाया था। कंस्ट्रक्शन इसकी कैसे होती है, इसके जो PV सेल की आप देखें। ये एक सेल्स है, सेल्स की थिन फिल्म है। इसके नीचे भी एक फिल्म है और इसके ऊपर भी एक फिल्म होती है जो कि ग्लास की फिल्म, थिन ग्लास की फिल्म होती है ये। और उसके ऊपर फिर एक ये पेस्ट कर दिया जाता है इसको, जैसे इंडस्ट्रियल वार्निश जो होती है उस तरह का एक बारीक पेपर होता है। या इंडस्ट्रियल वार्निश कर दें या इसको बारीक पेपर इसके ऊपर पेस्ट कर दें ताकि ये सेल्स अलग अलग ना हों। और फिर ये एक फ्रेम बनाया जाता है और इस फ्रेम में इसको एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, उसके अंदर इसको डाल देते हैं ताकि ये महफूज हो जाए, मजबूत हो जाए। तो इस तरीके से ये बनता है। दोस्तों मैं बात कर रहा था कि इसकी कंस्ट्रक्शन की।
कि पीवी सेल बनता कैसे है। तो ये देखें सोलर सेल जो है ये आपस में जोड़ के पी एन जंक्शन जो है उसको जोड़ के, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया है, तो उसके जंक्शन पे जब लाइट पड़ती है तो ये पी और एन में वोल्टेज पैदा होते हैं और इसी को हम जोड़ जोड़ के सेल्स जो है इसका एक पीवी पैनल बना लेते हैं। एक सेल जो है उसके वोल्टेज जो है आमतौर पर 0.5 वोल्ट होते हैं और एक पैनल के अंदर जो पाकिस्तान में पैनल अवेलेबल हैं उसमें 32 सेल होते हैं, 36 सेल होते हैं, 48 होते हैं, 60 होते हैं, 72 होते हैं या फिर 96 होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कितने वोल्ट का पैनल है और कितने वाट का पैनल है। ख़ास तौर पर हमारे पास जो पैनल हैं वो 12 वोल्ट के सिस्टम के लिए भी आते हैं और फिर 24 वोल्ट के सिस्टम के लिए भी आते हैं। तो इसलिए हमें दोनों तरीके के जो है ना वो मिलते हैं। जैसे 150 वाट जो है ये 12 वोल्ट सिस्टम के लिए पैनल है, इसकी ऑफ लोड वोल्टेज तकरीबन 18 वोल्ट होते हैं। इसी तरीके से 300 वाट का जो वो पैनल है इसके ऑफ लोड वोल्टेज आमतौर पर 36 वोल्ट होते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का मैंने एक और आपके लिए ये स्लाइड बनाई है। इसमें आप देखें कि ये एक लेयर है, ये एक लेयर है पी टाइप जंक्शन सिलिकॉन लेयर है, उसके बाद ये जंक्शन है और फिर एक पी टाइप जो है ना ये नीचे एक लेयर है, ये ऊपर एन टाइप है, नीचे पी टाइप है, फिर ये दरमियान में इसका जो जंक्शन है, इस जंक्शन के ऊपर ये लाइट पड़ती है तो वोल्टेज पैदा होते हैं। इसको अगर आप ऊपर पैनल की शक्ल में देखें तो ये देखें इस हिस्से में यहाँ पे ये देखें लेयर्स बनी हुई हैं, उसके ऊपर फिर सिर्फ फिल्म जो है ना पेस्ट की हुई है, नीचे भी फिल्म पेस्ट की हुई है। फिर इसको फ्रेम में बंद कर देते हैं ताकि ये एक थोड़ा मजबूत हो जाए, क्योंकि ये सेल बहुत ही डेलिकेट होते हैं और ये टूटने का खदशा होता है। तो इस तरीके से ये सेल बनते हैं। आमतौर पर जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बाकी इंडिया में भी ऐसे ही है, बांग्लादेश में भी ऐसे ही है कि जो वोल्टेज ये सुबह सुबह जब हम सूरज निकलता है तो ये वोल्टेज इसमें बनना शुरू होते हैं। तो ये देखें तकरीबन 8 बजे के करीब वो कहता है कि 8-9 वोल्ट होंगे इसमें, और फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ता है तो ये वोल्टेज बढ़ते चले जाते हैं और आम तौर पर जो है जो पीक आवर्स होते हैं जैसे 1, 2, 3 बजे का टाइम जो होता है उस वक्त ऑन लोड जो है ये तकरीबन 14 वोल्ट होते हैं। तो ये आउटपुट वोल्टेज इसके डिपेंड करता है कि एक तो लोड कितना है, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे धारा वोल्टेज ड्रॉप होंगे। दूसरा टाइम क्या है, अगर वक्त जो है पीक आवर्स हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी की लुमिनस सबसे ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर है इसके वोल्टेज आउटपुट भी ज़्यादा होते हैं। पीवी सेल्स जो हैं, पीवी पैनल्स जो हैं, ये सीरीज़ में लगाए जा सकते हैं वोल्टेज इंक्रीज़ करने के लिए। ये देखें यहाँ पे 6 वोल्ट का जो है ना एक पैनल है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। 6 वोल्ट का पैनल है, 3 पैनल अगर सीरीज़ में लगाएं और हर पैनल 3 एम्पियर का हो तो ये देखें 18 वोल्ट 3 एम्पियर यहाँ मिलेंगे। आपको पता है सीरीज़ सर्किट में करंट हर जगह पे एक जैसा होता है, तो वोल्टेज जो है ये ऐड हो जाते हैं। ये एक पैनल जो है 6 वोल्ट का है, तीनों के 18 वोल्ट हो गए, 6 के 18, तो ये 18 वोल्ट 3 एम्पियर का जो है ना ये अरे बन जाता है। इसको अरे कहते हैं। पैनल्स को सीरीज़ में या पैरेलल में लगा के जो एक आप बनाते हैं इसको अरे कहते हैं। तो ये अरे जो है ये 18 वोल्ट 3 एम्पियर का है। ये मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बताया था। ये पी एन जंक्शन जो है इसके ऊपर ये एन है, ये पी है, इसके सेंटर में ये जो फील्ड बनता है पी एन जंक्शन पे, इस पे ऊपर जब लाइट पड़ती है ये देखें यहाँ पे, तो ये लाइट जो है आमतौर पर ये देखें मैंने इसको एनलार्ज किया है, तो ये लाइट आमतौर पर जो है इसके ऊपर पड़ती है तो इससे वोल्टेज पैदा होते हैं। आगे चलते हैं।
ये देखिए एक ये सीरीज़ में पैनल्स हैं, ये भी लगाए हुए। ये दूसरी मिसाल मैंने दी है। ये 152 वाट का जो है ना एक पैनल है और 8 एम्पियर ये दे सकता है। तो 152 वाट के हमने 4 पैनल जो है वो सीरीज़ में लगा लिए हैं। तो ये करंट तो 8 एम्पियर दे पाएंगे, लेकिन वोल्टेज इनके ऐड हो जाएंगे। यानी 4 एक पैनल के वोल्टेज हैं 19 वोल्ट, तो 4 के हो जाएंगे 76 वोल्ट। 76 वोल्ट 8 एम्पियर का जो है ये अरे ये बन जाता है। तो ये सीरीज़ में इस तरीके से रहते हैं। और पावर ऑफ कोर्स इनकी जो है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो 76 वोल्ट इंटू 8 एम्पियर, ये देखिए तो ये 608 वाट एम्पियर 608 वाट इसकी पावर बनती है। 608 वाट का ये जो है ये अरे है। ये इसका ऐसे भी हम बना सकते हैं कि 4 पैनल हैं और 152 वाट का एक पैनल है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 152 इज इक्वल टू 608 वाट। नीचे ये मैंने सिर्फ एग्जांपल आपको दी है कि इसका अगर बैक साइड देखें पैनल का, इसके ऊपर एक ये जंक्शन बॉक्स होता है, कनेक्शन जिसके अंदर होते हैं लगे हुए। तो यहाँ से 2 लीड्स बाहर निकलती हैं, एक माइनस एक प्लस। तो इन दोनों लीडों से पूरा अरे ये जुड़ा होता है, माइनस और प्लस। तो ये आप सीरीज़ में या पैरेलल में करने के लिए इस तरीके से इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए पैरेलल में अगर इनको लगाना हो तो ये 3 सेल मैंने पैरेलल में लगाए हैं। 12 वोल्ट 1 एम्पियर, 12 वोल्ट 5 एम्पियर, 12 वोल्ट 3 एम्पियर। तो वोल्टेज जो हैं ये देखें तीनों 12 वोल्ट हैं, तो इनको वोल्टेज कम ज़्यादा हम आपस में नहीं कर सकते। तीनों के 12-12 वोल्ट के ही हम पैनल उसको लगा सकते हैं। अलबत्ता इसके करंट की कैपेसिटी डिफरेंट है। ये देखें साइज़ भी इनका इसीलिए डिफरेंट है, लेकिन इनको आप पैरेलल करके ये देखें 12 वोल्ट 9 एम्पियर का जंक्शन अरे बना सकते हैं। ये मुझे उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे। ये देखिए ये पैरेलल में एक और अरे मैंने बनाया है। ये 100 वाट के 4 लगे हुए हैं पैनल्स जो हैं, और ये इसी तरीके से एक पैनल जो है ये 17.9 वोल्ट का है और 5.72 एम्पियर ये दे सकता है। तो इसको चारों को अगर मल्टीप्लाई करें 5.72 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 22.8 एम्पियर का ये अरे बनता है। और अगर हम इसकी पावर देखें तो पावर इसकी जो है टोटल पावर जो 17.9 वोल्ट, यानी फार्मूला जो है वही है ओम्स लॉ वाला, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो V जो है वो 17.9 वोल्ट है, I जो है वो 22.8 एम्पियर है। तो मल्टीप्लाई करें तो ये 409 वाट बनता है। ये 409 वाट का अरे है। ये सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशंस, इनको इस तरीके से भी पैनल्स को लगाया जा सकता है। ये देखें ये 4 पैनल सीरीज़ में हैं और नीचे का जो अरे है ये भी 4 पैनल सीरीज़ में हैं। तो सीरीज़ के ये 72 वोल्ट का अरे है, ये भी 72 वोल्ट का अरे है। तो इनको दोनों को फिर हमने पैरेलल कर लिया है, इसको इस अरे को और इस अरे को। ये देखें यहाँ पे मैंने कनेक्शंस पैरेलल कर दिए हैं, तो जस्ट इसका करंट इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसका 10 एम्पियर के थे तो ये 10 एम्पियर के तीनों में करंट सेम होगा सीरीज़ में, इसमें भी 10 एम्पियर करंट सेम होगा सीरीज़ में। लेकिन जब इनको पैरेलल करेंगे ये 20 एम्पियर का 72 वोल्ट 20 एम्पियर का अरे बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके 20 एम्पियर यूज़ कर सकते हैं। पावर कंजम्पशन कैलकुलेशन, यूपीएस सिलेक्शन। फ़र्ज़ कर लें अगर आपने कहीं लगाना है कोई सिस्टम, तो इसका यूपीएस कैसे आप सेलेक्ट करेंगे या उसकी पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने ये एक मिसाल दी है कि एक घर के अंदर आप 2 पंखे, 2 एनर्जी सेवर, 1 ट्यूबलाइट और 1 एलईडी टीवी, ये चीज़ें आप चलाएंगे तो इसकी वाटेज मैंने बनाई। सीलिंग फ़ैन एक 80 वाट का होता है, 2 160 वाट के हो गए। एनर्जी सेवर एक 12 वाट का होता है, 2 24 वाट के हो गए। ट्यूबलाइट 40 वाट की हो गई। एलईडी टीवी एक जो है वो 80 वाट का हो गया। तो ये तकरीबन 300 वाट जो है ना बनती है कंजम्पशन पावर। 300 वाट का सिस्टम हमें चाहिए।
तो आम तौर पर हम बड़ा सिस्टम थोड़ा सा लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल हैं यूपीएस या इन्वर्टर्स वो आम तौर पर 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA इस तरह मिलते हैं। तो ये हम 1000 वाट का 1000 VA का सिस्टम लगा सकते हैं यहाँ पर। इसी मिसाल को हम आगे कैरी करेंगे। फिर बैटरी सिलेक्शन है। बैटरी सिलेक्शन मतलब है P = V × I। V हमारे पास है 1000, जो कि पिछली मिसाल से मैं लेके आया हूँ, तो 1000 VA का हम ख़रीद लेते हैं। V जो है वो 12 वोल्ट है, I जो है वो हमने निकालना है। तो I = अगर मैं ये मिसाल लूँ 300 वाट की ही लेते हैं जो पिछले हमने रखा था, तो 300 वाट की मिसाल अगर लें हम, तो 300 का डिवाइड करें 12 से, तो ये 25 एम्पियर निकलती है। 25 एम्पियर जो है ये करंट निकलती है। तो आगे चलते हैं, बैटरी कैपेसिटी कैसे निकलेगी? टोटल लोड इनटू बैकअप टाइम। अब बैकअप टाइम आवर्स में कितने घंटे आपको बैकअप चाहिए वो, और फिर डिवाइड बाय बैटरी वोल्टेज। तो बैटरी वोल्टेज आमतौर पे क्योंकि 12 वोल्ट होते हैं, लोड जो है आपका 300 वाट है, बैकअप टाइम आपको मैं कहता हूँ 8 घंटे का चाहिए फ़र्ज़ कर लें, क्योंकि आमतौर पर अगर हम बिजली चली जाए तो रात सोने का टाइम हमारा 8 घंटे का होता है एवरेजली। तो 8 घंटे अगर हम बैकअप टाइम लें तो इसको डिवाइड करें 12 से, तो ये 300 × 8 2400 डिवाइडेड बाई 12 = 200 एम्पियर आवर। तो 200 एम्पियर आवर जो है ये बैटरी की कैपेसिटी होनी चाहिए, जो इस यूपीएस के साथ लगाएंगे, यूपीएस जो 300 वाट का होगा। इसी तरीके से इसका चार्जिंग करंट जो है वो 10 आवर रेट पे रखा जाता है। 10 आवर रेट से मुराद है कि अगर बैटरी को चार्ज किया जाए तो भी 10 घंटे 10 आवर्स में ये हो, और डिस्चार्ज करनी हो तो भी 10 घंटे में हो। तो चार्जिंग करंट निकालना हो तो 200 डिवाइडेड बाई 10 20 एम्पियर, 20 एम्पियर जो है इसका चार्जिंग करंट निकलेगा। अब हम देखते हैं कि पैनल कैसे सिलेक्ट करने हैं। पैनल सिलेक्ट करने के लिए आपका जो लोड करंट है प्लस बैटरी चार्जिंग करंट जो है, लोड करंट हमने देखा था 25 एम्पियर था हमारा, आपको याद है पिछली स्लाइड से, और बैटरी का चार्जिंग करंट है 20 एम्पियर, तो ये टोटल हो गया 45 एम्पियर। 45 एम्पियर की अगर हम पावर निकालें तो P = V × I। V जो है वो है 14 वोल्ट और I जो है ये अब यहाँ पे हो गया 45 एम्पियर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 वाट। ये 630 वाट जो है इसका इतनी मतलब जो है ना पावर हमें चाहिए। हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे 150 वाट के पैनल जो कि 12 वोल्ट सिस्टम के साथ लगते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीवी पैनल्स कैसे करेंगे? 630 वाट हमें चाहिए और हमारा एक पैनल है 150 वाट का, तो 630 डिवाइडेड बाई 150 तो 4.2, यानी तकरीबन 4 पैनल आपको चाहिए इस सिस्टम को में लगाने के लिए, जो कि 300 वाट पावर आपको देगा और 20 एम्पियर करंट बैटरी चार्जिंग के लिए भी देगा। इस तरीके से आप ये अगर करंट इंक्रीज़ करना चाहें तो 4 पैनल जो है उसके 2 अरे पैरेलल में करके इसका करंट इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। आगे इसकी कॉस्ट है, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट मैंने आप लोगों के लिए दी है। यूपीएस जो है वो 1000 VA का तकरीबन 14,000 का मिलता है आजकल के हिसाब से। मैंने इसको डेट इसलिए लिख दी है कि आमतौर पर ये कीमतें जो है ये बदलती रहती हैं, हम ज़्यादा होती रहती हैं। बैटरी जो है लेड एसिड 200 एम्पियर आवर की, ये तकरीबन 14,000 रुपये की है, 14-14,500 रुपये की मिलती है। पीवी पैनल 150 वाट का जो है इसकी एक की कीमत जो है 8,500 रुपये है। 4 पैनल जो हैं वो 34,000 के हो गए। इसी तरीके से कनेक्टिंग वायर जो है डीसी की 7 mm की, ये 30 फीट की तकरीबन छत पे आप लगाएंगे, दूसरी मंजिल की छत पे, तो 30 फीट चाहिए होगी तकरीबन। तो ये 4,000 का एक पैनल है, एक रेड और एक ब्लैक, 2 रोल आपको चाहिए होंगे, तो ये 8,000। तो ये टोटल कॉस्ट जो है जी तकरीबन 70,000 बैठती है। ये 70,000 आपके से 300 वाट का सिस्टम आपका बना है, और इस तरीके का तकरीबन सिस्टम जो है ये होता है इस तरीके का, जो कि लगा हुआ होता है। ये पैनल लगे हुए हैं, चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, बैटरीज लगी हुई हैं, उसके साथ यूपीएस लगा हुआ है और फिर ये लोड लगा हुआ है। एक चीज़ मैं सिर्फ आपको क्लैरिफाई कर दूं
ये एक चार्ज कंट्रोलर भी होता है। अगर आप डायरेक्ट पैनल लगाएं और आप डीसी से ही लोड चलाना चाहें 12 वोल्ट पे, तो चार्ज कंट्रोलर लगा के आप बैटरी लगा सकते हैं और यहाँ से आप इस पर डीसी लोड चला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिस्टम पसंद आया होगा और आप इसको अच्छा लगा होगा आपको। अगर कोई आपका सवाल हो तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में मुझे लिखें, मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। आइंदा लेक्चर जो है वो हम यूपीएस पे देंगे, कोशिश करेंगे यूपीएस पे देने की। तो आपका अगर यूपीएस के बारे में भी कोई सवाल हो तो लिखें, मैं उसको शामिल कर लूँगा। बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जैसे ही मैं अपलोड करूं। और इसको पूरी वीडियो देखे कीजिए प्लीज़, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ये आपको अगर समझ आ गई तो मेरा ये टाइम जो है